सर लेकिन एक और बड़ी बात है, अब देखिए जितनी यमुना बेल्ट है, आज कोर्ट ने भी इसको लेकर संज्ञान लिया है, जितनी यमुना बेल्ट है, पहली बात वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। उस पर विचार करने की जरूरत तो सरकारी निकायों की है, क्योंकि जो हाँ। भी चीजें होती हैं वो सरकारी तंत्र की जानकारी में होती हैं। हाँ। कुछ ऐसे क्षेत्र हमारी जानकारी में भी रहे हैं कि जहां पर यमुना जी के कैचमेंट एरिया के अंदर या किसी भी तरीके से गैरकानूनी तरीके से कॉलोनियां, मकान, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बना दी गई है, तो उनको बिजली पानी की सप्लाई कौन करता है? उनको बिजली पानी की सप्लाई तो सरकारी तंत्र के माध्यम उनके कानूनी दस्तावेजों की बदौलत हो रही है। तो ये सबसे बड़ा जो है, ये एक जो तंत्र है कि किस तरीके से उनको बिजली और पानी के कनेक्शन दे दिए गए, उस आबादी को वहां पनपने दिया गया, बसने दिया गया। तो ये पूरे का पूरा एक सरकारी तंत्र के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है कि गैरकानूनी गतिविधियों को, गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को, गैरकानूनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज को, या किसी भी तरीके का कोई अगर डेवलपमेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन के मैनर में हुआ है तो वो सरकारी तंत्र की जानकारी में हुआ है। उसके लिए जो भी इसका संबंधित विभाग है, उसके संबंधित वो जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स उनके हैं, उनको डील करने की नहीं, जरूरत आज कोर्ट ने भी इसको लेकर संज्ञान लिया है ना, कहा है कि उस और ध्यान देने की भी जरूरत है। परवेश जी, जब हम यमुना सफाई की, यमुना क्लीन करने की बात करते हैं, आप जैसे तमाम एनजीओस हैं, बहुत सारी सरकारी एजेंसियां हैं जो इस पे लगी हुई हैं, आम जन भागीदारी की बात, क्योंकि जब मैंने आचार्य राज मिश्रा जी को इंक्लूड किया वो इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यताएं, हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, नदियों को हम पूजते हैं। सर एक और बात है कि अब जैसे आरती शुरू हुई, शाम में यमुना आरती की शुरुआत हो गई है। अब खबर यह भी आई कि आज दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने उनको एक रिक्वेस्ट की है कि यमुना जब दिल्ली एनसीआर की तरफ ही है लेकिन यूपी के क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां पर भी घाट बनाया जाए और वहां पर भी यमुना आरती की जाए। आपको लगता है इन चीजों से कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज आएगा, जागरूकता बढ़ेगी? बिल्कुल आएगी और हर हालत में आएगी। और जिस हिसाब से अभी जो काम शुरू हुआ है, मुझे 101% विश्वास है कि इस बार अंजाम तक हम लोग जरूर से जरूर पहुंचेंगे। और दूसरा, जैसे आज आपने आचार्य जी का मिश्रा जी को बुलाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी लोग होते हैं वो या तो भय के साथ काम करते हैं या प्रीत के साथ काम करते हैं। तो आचार्य जी के पास भय भी है और प्रीत भी है, और इस बार इनकी बातें जरूर से जरूर मानेंगे। जो हमारे जैसी तमाम जो एनजीओ होती हैं वो सिर्फ जागरूक करती हैं। दूसरा, जब हम लोग अपने हमारे वॉलेंटियर काम करते हैं, जागरूक करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि यमुना के किनारे बहुत सारे औद्योगिक कंपनियां हैं, उनका जो केमिकल वो सब उधर जा रहा है, वहां पर कोई कुछ नहीं करता, तो वॉलेंटियर सोचता है कि क्या मेरा काम सिर्फ इनके कचरे को ही बाहर निकालना है? क्या मैं रोजाना यही करता रहूंगा और ये लोग अपना गंदगी करते रहेंगे? क्या मैं इसी चीज के लिए हूं? तो सरकार को सख्त निर्णय जब तक नहीं लेंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, 2-4 ढंग से सख्त निर्णय ले लिए, ये तुरंत साफ हो जाएगी। ये गिनती के 2 साल की जरूरत है, रिकवरीज करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हर हालत में होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए राज मिश्रा जी, समअप करते हुए आपके पास आते हुए, देखिए नदियों को हम पूजते हैं लेकिन जिम्मेदारी हमारी क्या होनी चाहिए? हम गंगा को साफ करने में तो अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत जगह हमने देखा कि स्वच्छ गंगा अभियान चल रहा है, लेकिन अब ये जो मुहिम है बिना जन भागीदारी नहीं हो पाएगी। क्या जिम्मेदारी है हमारी यमुना को लेकर? सबसे पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि जब हम जिस चीज को पूछते हैं उसको दूषित कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजों पर बात कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो एक बात मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग एक्चुअल में पूजन करते हैं। क्या हुआ, एक बार की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। आप लोग अभी कुंभ आप लोगों ने देखा है, समुद्र मंथन इत्यादि देखा है, समुद्र मंथन की कथा भी वहां से स्टार्ट हुई है। एक बार ऋषि दुर्वासा जाते हैं भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु उनको अपनी माला दे देते हैं और माला लेकर के वो आते हैं, इंद्र उनकी सेवा करते हैं, इंद्र को वो माला पहना देते हैं। और माला पहनाने के बाद जो है वो माला इंद्र उसका सम्मान नहीं करते हैं, हाथी को पहना देते हैं, हाथी उठाता है और उसको कुचल देता है पैर में डाल करके, जिस कारण से देवताओं को स्वर्ग का राज नहीं प्राप्त होता, राजविहीन हो जाते हैं। यानी पूजन सामग्री का और प्रकृति के अपमान का इतना बड़ा दंड हमें प्राप्त होता है। एक बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है, क्यों नदियां दूषित हो रही? अगर एक्चुअल पूजा सामग्री भी नदी के अंदर जाए ना तो दूषित नहीं हो सकती है, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे हम अगरबत्ती का पैकेट भी उसके अंदर डाल देते हैं। पता है आपको, अगरबत्ती का पैकेट डाल देंगे, कपूर का पैकेट उठा करके डाल देंगे। हम मूर्तियां ऐसे खरीदते हैं जो प्लास्टर या इन चीजों से जो बनी हुई हैं, उन मूर्तियों को ले लेंगे, वो मूर्तियां दूषित करती हैं। भाई किस पूजा सामग्री को यमुना में विसर्जित करने की बात की गई थी पता है?
यज्ञ की जो राख थी एक्चुअल में जो आपने हवन किया है, अगर वो उसकी राख जाएगी तो यमुना को दूषित नहीं कर सकती। वो इस प्रकार से मिट्टी है और वो क्लीन ही करेगी। खैर उसको भी आपने गमले में डाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जनमानस को ये सोचना होगा कि भाई कहीं भी किसी शास्त्र के अंदर ये नहीं लिखा है कि जाकर के नदी में ही आपको सामग्री को डालना है। और अगर उस जो सामग्री बची है, बहुत सिंपल काम कीजिए कि उस पूजा सामग्री में वही जैसे आपके हवन की राख है, ये जो पुष्प है, आपके घर में जो गमले हैं, पार्क के अंदर गमले हैं, वहां जाकर के डाल दीजिए। कोई फोटो आपके पास आई है और फोटो खराब हो गई है तो ऐसा नहीं कि उसका फ्रेम भी उठाया और ले जाकर के यमुना जी में डाल दिया। मैंने ऐसा देखा है लोगों को, बिल्कुल बोरी बोरी भर ले जाते हैं वहां डालने के लिए। बिल्कुल। तो ये राज मिश्रा जी, आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, धर्माचार्यों की खास तौर पर, क्योंकि हम नदियों को पूजते हैं। बार बार मैं यही बात कह रही हूँ कि ये इनिशिएटिव हम लोग, तमाम एनजीओज, गुड न्यूज टुडे ने तो ये संकल्प लिया है कि हम सरकार की इस मुहिम के साथ है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है